श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के वृंदावन में बहुत बड़े संत हुए। उनका कुछ शिष्य समाज बैठा है और वो प्रश्न करता है। क्या प्रश्न है? गुरुवर ये बताइए कि वृद्धावस्था में जब बुढ़ापा आ जाता है, जब वृद्धावस्था आ जाती है, तो हम अपने लिए सुख कैसे चाहें? उस वृद्धावस्था में हमें क्या करना चाहिए जब बुढ़ापा आ जाए? तो अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं, हमेशा हर व्यक्ति को 4 बात का ध्यान रखना चाहिए। 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। जो 60 से ऊपर जा रहे हैं वो सब लोग सुने ध्यान से। जिंदगी के 4 सूत्र है। क्या? पहला सूत्र है कि जब इंसान बुजुर्ग होने लगे, बूढ़ा होने लगे, तो निकम्मा ना हो। ये मत कहें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जितना अपने से बन सके उतना काम करो। घर वालों की नजरों में निकम्मा मत बनना कि ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते। कुछ तो करो। दूसरा सूत्र ये है कि जिंदगी में, बुढ़ापे में कम बोलना शुरू कर दो। अगर सुख चाहते हो तो कम बोलो, घर में ज़्यादा नहीं बोलना। तीसरी बात, बिना मांगे किसी को सलाह मत देना। काकड़े वाले भी सुन लो, रिटायर है सब लोग। जिंदगी में अगर सुख चाहते हो तो बिना मांगे किसी को सलाह मत देना। और चौथी बात और विशेष बात, नंदलाल जी, सहने की आदत डालना। अपना किया हुआ कोई भी काम हो, उसको अगर हमारी संतान तोड़ फोड़ करना चाहे, मिटाना चाहे, तो दर्द तो होता है, वेदना तो होती है। लेकिन कहा कि अगर सुख चाहते हो तो सहने की शक्ति अपने अंदर पैदा कर ले। अगर भोजन करना हो, अगर सेवा लेनी है तो कम बोलना। सेवा लेनी है तो वृद्धावस्था में निकम्मा मत बनना। और ना हो तो चलो आंगन में झाड़ू ही सही, कोई देते रहे। घर वालों की नज़रों में निकम्मे मत बनना। और अगर सेवा ही कराना चाहते हो तो बिना मांगे सलाह मत देना। और चौथी बात जो विशेष कही, सहने की शक्ति उत्पन्न करना। सहा नहीं जाता बुढ़ापे में, ये बात सत्य है। मेरा बेटा भी मेरी ओर देख रहा है, पर मैं पहले ही अलग हूं। मैंने ये झंझट ही छोड़ दिया। प्रेमलाल जी, आप मजे में जो करना करो, बस समय क्या, 2 रोटी चाहिए वो दे दो और हमें कुछ नहीं। दिक्कत तो नंदलाल को आने वाली है और शरीर मलिन होना है। चाहे हम कितना ही सवार हो, वो मलिन होना है। द्रव्याणि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना समसाने। अरे देहस्यतायां परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीवैषा।
जो हमारा धन है जहां है वहीं रहेगा। बैंक में तो बैंक में रहेगा, दबाया हुआ है तो दबाया हुआ रह जाएगा। जो कहीं धन जहां भी रखे, अगर तुम्हारे पास गौ धन है तो गौशाला में बंधा रह जाएगा। अगर पुरुष की मौत होती है तो दरवाजे पे खड़ी खड़ी स्त्री अर्थी जाते जाते देखती है कि वो चला गया, और स्त्री की मृत्यु होती है तो जन सब चलते साथ। जना शमशान है। जितना हमारा भाई बंधु है, मिलने जुलने वाले हैं, वो अंतिम दर्शनों के लिए संस्कार पर आते हैं, शमशान घाट पर आते हैं। और जिस शरीर को हमने पाल पोस करके अच्छा रखा, सुंदर बनाया, वो चिता तक रहता है। उस चिता के आगे परलोक मार्ग है, उस चिता के आगे का रास्ता निकलता है और वो परलोक का है। उस परलोक के रास्ते पर हमारे को अकेले जाना है। ना पत्नी जाएगी, ना पति जाएगा, ना पुत्र जाएंगे, ना पिता जाएंगे। अकेले इस जीव को जाना है। लेकिन इस जीव के संग में किया जाएगा उसका किया हुआ कर्म। अच्छा कमाया है वो भी संग में जाएगा, और बुरा कमाया है वो भी संग में जाएगा। वो हमारे संग में जाना ही जाना है। भिक्षुका नैवयाचयन्ति शिक्षयन्ति च गेहे देयं देयं पुनर्देयं ना देयं पदमीदृशम्। दरवाजे पर भिखारी आता है और वो मांगता है कुछ मुझे को, तो अखंडानंद सरस्वती जी कहते कि भिक्षुका नैव याचयन्ति, वो याचना नहीं कर रहा है, वो मांग नहीं रहा है, वो तुम्हारे को शिक्षा दे रहा है। क्या? देयम देयम, कुछ दे मेरे लिए, कुछ तो दे मेरे लिए। और ना देयम फलमिदृशम, अगर तू जिंदगी में कभी किसी को कुछ देगा नहीं ना, तो तुझे वैसा फल मिलेगा जैसा फल मुझे मिला। यानी जैसा भिखारी मैं मिला हूं, बना हूं, वैसा तू हो जाएगा। एक बाबा अपने 2 शिष्यों के संग मधुकरी के लिए जा रहे। मधुकरी कहते भिक्षा मांगने। साधु का काम भिक्षावृत्ति करना था। भिक्षा से साधु अपना पेट पालते थे और भजन करते थे। तो 2 शिष्य साथ में चले हुए हैं और बाबा जाकर के एक आंगन में बड़े जोर से आवाज देता है, भिक्षाम देहि भामता, मेरे लिए भिक्षा दो। तो एक बहुत निर्धन परिवार है जिनके पास कुछ नहीं है। एक छोटी सी बेटी है, कन्या है, उसकी उम्र है 8 साल। वो बाबा से कहती है, बाबा कुछ नहीं, बाबा कुछ नहीं है, कुछ तो दो। कुछ भी नहीं है। झाड़ू लगा रही थी, तुम्हारे पास धूल तो है, मेरा कमंडलू खाली है बिटिया। और उस बेटी ने एक मुट्ठी नीचे से धूल की उठाई और बाबा के कमंडलों में डाली। बाबा ने कमंडलू लिया और चल पड़े। थोड़ी आगे गए तो शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपने क्या किया? धूल हमारे किस काम की है? ये क्या मांग लिया आपने? संत कहते हैं, मैंने आज एक बिटिया को ज्ञान दे दिया। तुम इस बात को नहीं समझे।
ढोल हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन मैंने आज उस बेटी के अंदर देने का संस्कार भर दिया है। जब वो बड़ी होगी तो उसे मालूम होगा कि दरवाजे के ऊपर कोई आता है, उसे हमें कुछ देना होता है। हमारे दरवाजे पे जो भी आया वो कहा भाव से आया या अभाव से आया, प्रभाव से आया, 3 प्रकार की बात है। हमारे पास कोई क्यों आता है? मैंने कहा ना, ये भागवत कथा आसान बात नहीं है। इसको आज आसान बना रहे हैं लोग, ये आसान नहीं है। ये ऋषि मुनियों के सुनने की कथा थी, उपहास हो गया है आज इन कथाओं का। जब हम कथाएं सुनते हैं और जो क्या ड्रामे हो रहे हैं तो दुख होता है हमारे लिए कि अत्याचार ग्रंथों को पढ़ते नहीं है लोग। कहा कि मानव के पास 3 बात से व्यक्ति आते हैं, या तो भाव से आता है, या प्रभाव से आता है, या अभाव से आता है। तात्पर्य अर्थात कोई भाव से आया, मेरी श्रद्धा है आपके प्रति, मैं आपसे मिलने आया हूं, वो भाव है। प्रभाव, आप बड़े योग्य हैं, ऊंचे हैं, आपका बड़ा प्रभाव है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अभाव, मेरे पास कुछ नहीं है, तब मैं आपके पास आया हूं। व्यक्ति किसी के पास जब भी जाता है, उन 3 बातों में से एक बात लेकर के जाता है। या तो उसके पास कुछ नहीं, वो कुछ लेने गया है, उसकी कोई चाह है, कोई इच्छा है, या वो तुम्हारा प्रभाव इतना ऊंचा है कि तुमसे दुनिया दूर से मिलने के लिए आती है, या फिर तुम्हारा भाव है उनका, आपसे मिलना है, आपसे बस। ना कोई इच्छा है, ना कुछ पाने की इच्छा है, ना कुछ लेने ना देने की, केवल मिलना है, वो तुम्हारा भाव है। महापुरुष जब भी किसी के दरवाजे आता है तो समझ लेना हमारा नसीब जगा है। आज इस गांव में कथा हो रही है, प्रेमलाल जी की कथा नहीं है, अब तो इस सबकी सारे गांव की कथा है। यहाँ जो भी अतिथि आ रहा है, जो भी कथा श्रवण करने के लिए आ रहा है, वो आप सबका पूजनीय है, आदरणीय है, और ये ग्रंथ हम सबके आदरणीय है। मैं इस व्यास पीठ पर चढ़ने से पहले प्रणाम करता हूँ, उतरते प्रणाम करता हूँ। ये व्यास पीठ है, ये साधारण पीठ नहीं है, व्यास पीठ है। इसके सामने जो भी बैठता है सत्यता से, भाव से बैठता है, प्रेम से बैठता है, और जो कहने वाला है वो अपनी वाणी कहता है, उस परमात्मा के दिव्य प्रवचनों को वचनों में बदल देते हैं। राजा परीक्षित जी अन्न जल का त्याग करके कथा सुनने के लिए बैठे। सुख भी मुझे प्यारे, वो दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। दुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो भगवान, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे।
दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे वो सुख भी मुझे प्यारे वो दुख भी मुझे प्यारे। छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे वो दोनों ही तुम्हारे। सुख चाहे दुख चाहे कोई ना सुख तो सब परखते हैं। दुख चाहे ना कोई सुख तो सब परखते हैं। सुख में सब हंसते हैं दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसमें दुख भी तो सहारे। छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे वो सुख भी मुझे प्यारे वो दुख भी मुझे प्यारे। छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे वो दोनों ही तुम्हारे वो दोनों ही तुम्हारे दोनों ही तुम्हारे। ब्राह्मण के हाथ का तिलक सबको नहीं मिलता, यानी पूजा करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। जब कोई पूजा में बैठेगा तभी तो तिलक करवाएगा। मातृहस्तेन भोजनम, माँ के हाथ का भोजन भी सबको उपलब्ध नहीं होता।
अहोभाग्य है वो लोग जिनको जीवन पर्यंत मां के हाथ का भोजन मिलता रहता है। हमारी संस्कृति भ्रष्ट होने का कारण ये भी एक बहुत बड़ा है। माँ कितने प्यार से अपने बच्चों को पालती पोसती है, बड़ा करती है, खिलाती है, पिलाती है अपने हाथ से, लेकिन आज बच्चों को हॉस्टल में छोड़ दिया जाता है, बोर्डिंग में छोड़ दिया जाता है, उनको प्रेम मिलता ना। पिंडम पुत्र हस्ते न, और बेटे के हाथ से पिंडदान भी किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता। बुजुर्ग चले गए। इस गांव के कितने ही लोग हैं जो मेरे सामने सामने निकल गए। अब लाइन में हम खड़े हुए हैं। मैं आज रात से कह रहा था काकड़ा वालों से कि आज मैं उस आंगन में बैठ मेरे घर को छोड़ कर जिस दर जाऊं तेरे घर को छोड़ कर जिस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुना जब से याद बुलाई लाखों कष्ट उठाए, लाखों कष्ट उठाए, क्या करूं मैंने जीवन में इतने पाप कमाए, शर्मिंदा आप से क्या बतलाऊं मैं, तेरे घर को छोड़ कर सदर जाऊं मैं, ओ तेरे घर को छोड़ कर इस दर जाऊं मैं। पाप कर्म प्रीति न करे दाता, प्रीति न करे कभी जो जाऊं मिलूं आपसे, रोक मुझे वो ले देना दाता,
स्वामी आपका दर्शन पाऊं किस दर जाऊं सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं जय जय चंदन सबन चंचल तेरा ये मुस्कान मुझे जगवाओ अरे सियाना कम नहीं जगवाओ है तू नाथ परों का स्वामी तुझसे सब पर पाते हैं दाता तुझसे सब पर पाते हैं ऋषि मुनि ज्ञानी ज्ञानी सब तेरा ही गुण गाते हैं दाता तेरा ही गुण गाते छिपा दे दो ज्ञान का होश में आओ छोड़ कर इस दर जाऊं जय छोड़ कर इस दर जाऊं सब बाकी उम्र
समानो चरणों में गीत प्रेम से गानों में जीवन प्यार अपना सफल बनाओ छोड़ कर इस दर जाऊं कौन है इसे सुनाओ छोड़ कर इस दर शतम बिहार सब साथी दुख में न को ओ सुख के सदा दुख में न को ओ मेरे राम तेरा नाम मेरा ओ सुख के सरस्वती झूठी माया झूठी माया झूठी फिर काहे तो सारी उमरिया फिर काहे तो सारी उमरिया पाप की गठरी सब ओ मेरे तेरा
कुछ ये जग जोगी वाला ना कुछ तेरा ना कुछ तेरा ये जग जोगी वाला राजा होगा रंग सभी राजा होगा रंग सभी का अंत सब मेरे तेरा कोई करता उधर तुम ना जाने मगन खयालों में जिधर देखती हो उधर तुम ना जाने मगन खयालों में मुझे देख कर जरा
मुस्कुरा दो, मुझे देख कर जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूं मुझसे खपा, तुम्हें मेरे मन भाव से ताली बजाएं प्रेम से, सब भाव से कथा में प्रवेश करें, अपना ज्ञान कथा में। हरि ओम। तुम्हें मेरे माथे की बिंदिया की झील, तुम्हें मेरे हाथों के गजरों की मंजिल, तुम्हें मेरे माथे की बिंदिया की झील, तुम्हें मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी माटी की गोलियां, मैं हूँ एक छोटी माटी की गोलियां, तुम्हीं प्राण मेरे, तुम्हीं आत्मा, तुम्हीं मेरे मन मेरे, तुम्हीं मेरे पूजा, तुम्हीं देवता हो, तुम्हीं देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन छेड़ सरेगा, मेलोडी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन छेड़ सरेगा, मेलोडी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन छेड़ सरेगा, मेलोडी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन छेड़ सरेगा, मेलोडी सुना दूं। तुम्हें देख कर ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ख्याल आ रहा है, जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है, तुम्हें मेरे मन
तो समझे, कोई तेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो।